मजलूम गरीब दलितों का जो असहाय कर दिए थे बाबा साहब मसीहा, इस जगह पे जो अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ था चैत्य भूमि। और हमारे साथ हमारे प्रधान अध्यक्ष भी हैं, इनसे पूछेंगे कि आज कैसा दर्द महसूस हो रहा है दिल में। आज यहाँ बाबा साहब के चैत्य भूमि पहुँचे हैं, हमारा पूरा ग्रुप आया है और अपने महापुरुष को नमन करने के लिए यहाँ पहुँचे। दोस्तों, आज हम चैत्य भूमि आए हैं, जो करोड़ों दलितों मजलूमों के मसीहा, आज सभी करोड़ों दलितों के सर से बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ हट गया था। और ये चैत्य भूमि है, बताएंगे यहाँ के रहने वाले स्थानीय है और संतोष संतोष। और ये इन लोगों को मैं मुंबई दर्शन दिखा रहा हूँ कि बाबा साहब का जो जानकारी है वो जानकारी मैं दिखा रहा हूँ सबको मैं, कि पब्लिक लंबे से आते हैं, 6 दिसंबर में भी आते हैं और 14 अप्रैल में भी आते हैं और 31 तारीख को भी ये लोग आते हैं पूरी रात को। तो ये जानकारी के लिए मैं सब पब्लिक के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आदमी लोग जो आते हैं तो उनके लिए मैं शुक्रिया है। बाबा साहब का परिवार हुआ था उस समय पे, मैं तो यहाँ जानता नहीं हूँ, आप काफ़ी जानते होंगे। तो कितने लोग आए थे पूरे मुंबई में? करोड़ों लोग, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ। और कैसा माहौल हुआ? माहौल वो टाइम पर जो ज़्यादा होता है। हाँ। और हर साल किस दिन पे आते हैं यहाँ पे? ये 6 दिसंबर में आते दिसंबर हैं, उसके बाद नहीं आते। जगह यहाँ पर बचता है? जगह यहाँ पर पूरा पैक रहते पूरा। 5 दिसंबर को ही आ जाते हैं। 5 दिसंबर को पहले ही आ पूरा पैक हो जाता है 5 दिसंबर को। आज के जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है दिल में? और ये लोग अपने महापुरुष को याद करके भावुक भी हो रहे हैं। हाँ, ये आज ही के दिन यहाँ से हम दलितों मजलूमों गरीबों के सर से छाया हट गया था। बाबा साहब चले गए थे। हमारे धर्मपाल नारवाल जी तो काफ़ी संभाला उनको। हाँ, काफ़ी भावुक हो गए थे। यहाँ पर आज आए हैं और आज ही के दिन हमारे सर से छाया हट गया था बाबा साहब का। करोड़ों दलितों मजलूमों को, दुनिया भर में रहने वाले को आज के दिन बाबा साहब को तकलीफ़ बहुत आती है जब याद करते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो आपका धन्यवाद जो आप उससे कवरेज कर रहे हैं। देखिए, ये प्रकृति का नियम है, इसमें दर्द भी मिश्रित होता है और खुशी भी मिश्रित होती है, समझे। आखिरकार दुनिया में जो व्यक्ति आए, भगवान बुद्ध का नियम है, साइंटिफिक नियम है कि उसे एक दिन न एक दिन जो पैदा होता है उसको विनाश को जाना ही जाना है, विनाश होना है। लेकिन जब अच्छे कर्म करने वाले को लोग दिलों में, मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्या मार सकेगी मौत उसे, गैरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, क्या मिलता है जहाँ में प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज के ही नहीं, एक देश के ही नहीं, आज पूरे एशिया ब्रह्मांड को भी कवर करके यूरोप की तरफ बाबा साहब जा चुके हैं। और यदि भारत की कोई पहचान है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, विश्व भूषण बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से और बुद्ध की वजह से है। जब बुद्ध का यहाँ पर धम्म चलता था पूर्ण रूपेण, तो ये देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु कहलाता था। लेकिन देखिए, समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आज जो इस कहानी में पहुँचे, उसी विश्वभूषण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिसने देश के लिए काम किया, सारे समाज मानव जाति के लिए काम किया, नारी जाति के लिए विशेषकर कार्य किया, वो बाबा साहब आखिरकार प्रकृति का दमन चक्कर 6 दिसंबर सन 1956 की रात्रि को 11 बजे तक गॉड बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिखते देखे गए। और 6 बजे बिस्तर पर वो ऐसी नींद में सोए थे जहाँ से कोई दोबारा जगता नहीं है। और वो जगह है दिल्ली के अंदर 26 अलीपुर रोड, जो पुराना सचिवालय हमारा, उसके पास में। तो ये भी बाबा साहब की जो परिनिर्वाण स्थली है, जो परिनिर्वाण भूमि है, वो दिल्ली में है। तो उन्हीं महापुरुष के हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। आज हमने चैत्य भूमि को देखा है और अपने मूल इतिहास से हम रूबरू हुए हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को न देखा, जिस महान शख्सियत ने और सारी दुनिया का भला जिन्होंने किया, आज भारत की एक पहचान बना दी। देखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या सिंबल ऑफ नॉलेज, और गेट पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। वो अमेरिका की बसों में बाबा साहब का चित्र चलता है अमेरिका की बसों में। साहब अम्बेडकर जो चैत्य भूमि में लाने के कारण क्या है? जो जवाहरलाल नेहरू उस प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री थे, वो और कांग्रेस या कोई भी जो सवर्ण मनवादी थे, उन्हें ये था कि भाई अगर यहाँ हम दिल्ली में इन्हें चैत्य भूमि बनाएंगे, दाह संस्कार करेंगे, तो पूरे विश्व में जो है का ये बात फैलेगी। इसलिए उन्होंने जो है का कोशिश की कि इन्हें एकांत में डाल दिया जाए। एकांत में इनकी जो दाह सिर्फ एक प्रांत, एक स्टेट, एकांत प्रांत नहीं, एकांत में, एक साइड में। तो दाह संस्कार अगर वहाँ होता, राजघाट या राजघाट के आसपास होता, तो पूरा विश्व के लोग आते, वहाँ भी आते, उन्हें भी देखते, उन्हें पढ़ते। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था कि आदमी मर जाता है, उसके विचार नहीं मरते,
अगर उसके विचार नहीं मरे, मतलब युगों तक जीवित रहता है, युगों तक जीवित रहता है। इंसान अपने कर्मों से जीता है। हाँ, उसके विचार अगर बहुत विश्व को जो है का समृद्धि विकास देने वाले हैं, समता मानवता देने वाले हैं, और वो व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके विचार नहीं मरते, और विचारों को ज़िंदा करने के लिए उनके जो अनुसरण करने वाले हैं उनको ये प्रेरणा मिलती है कि हम उनके सदैव विचारों को अनुसरण करें और प्रचार प्रसार करें। तो इसी कड़ी में जो है हम आए यहाँ पर कि बाबा साहब के जो विचार थे, उनके कार्य थे, उनको हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो हम सब यहाँ पर तो आए हैं, लेकिन मिशन क्या पूरा हो रहा है? मिशन पूरा होगा। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे लोगों में जागृति आएगी तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन मिशन रुकने वाला नहीं है ये। मैं ही कहना था, तो जब 14 अप्रैल आता है तो बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मैं देखता हूँ कि घरों में जब कितने नौकरी करने, सरकारी नौकरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन गए हैं बाबा साहब के बदौलत, लेकिन वो दारू शराब बीवी टीवी में खो गए हैं और भूल जाते हैं। और जिस दिन 14 अप्रैल आता है मंचों पे ज्ञान देते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और ढोल नगाड़े बजा के क्या मिशन ऐसे पूरा होता है। क्या सभी ये काम नहीं करते हैं? जो जागरूक लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत से दिखावटी कर रहे हैं, लेकिन समय आएगा, आप बेफिक्र रहिए, बदलाव जरूर आएगा। 14 अप्रैल को जो करते हैं तो रोज भी तो करना चाहिए ना ये चीज़। 365 दिन सो जाओ और एक दिन करो, तो इससे क्या मिशन पूरा होता है? नहीं होता, ऐसा मिशन होता ही नहीं है पूरा। जैसे हम आज 14 अप्रैल कर रहे हैं प्रोग्राम, तो ऐसा रोज भी तो हम कर सकते हैं। प्रोग्राम ही करने से नहीं होता है। कहने मतलब है कि लोगों उनके रास्ते पे चलें, अपने बच्चों को अच्छी बातें बताएं, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे क्लासों में पढ़ाएं और अपने अच्छे संस्कार दें। ऐसे होता है, इसीलिए तो चलते हैं। बाबा साहब का शिक्षा हाँ जी, सबसे पहले था। बाबा साहब ने यही किया था, सब तो भाई सब पढ़ लिख के आगे चलो, आगे बढ़ो, हमारे समाज पीछे चलो। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आगे को बढ़ो, जब दुनिया आगे बढ़ती है, ऐसे क्यों नहीं बढ़ते हो? सब संगठन चलो, मिलकर चलो। बाबा साहब ने यही किया था, सब संघर्ष करो, शिक्षा पाओ, सब आगे चलो। तो हम जानते हैं कि हम पहले तो अंधकार में डूबे हुए थे, और अभी से बाबा साहब आए तो हमारे लिए वही भगवान। महिलाओं के लिए बहुत खास कर बाबा साहब अम्बेडकर। मेला सुधर जाएगी ना तो सब सुधर जाएगा। मेला पाखंड में डूबी हुई है, अभी महिलाओं में गाँव में देखता हूँ कि ज्यादा सारे त्योहार, लेकिन बाबा साहब के लिए वो नहीं मानती है ना, वो मंदिर में जाती है, मानती नहीं है, वो पाखंड में घुसी हुई है। और जब सब इस धर्म में आए तो मैं तो हमारे लिए यही भगवान। धीरे धीरे छोड़ेंगी, धीरे धीरे छोड़ेंगी, बाबा साहब को मानेंगी, लेकिन तब तक समय तब निकल जाता है ना। देखो अब जब भी समझ लिए ना, हमने इतना बड़ा काम किया, बाबा साहब की मूर्ति लिए कबीर साहब का मंदिर में, कितना बड़ा किया कि पूरा। बाबा साहब ने ये भी तो कहा कि हमारी पूजा मत करो। हमारे लोग अगर वहाँ से छोड़ के यहाँ भी पूजा कर रहे हैं, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए, आदमी को चलना चाहिए। नहीं मानते हैं ना, कितनी कह रहे हैं ऐसे मत करो, तो दुनिया बोलते हैं, दुनिया करो, और नहीं सारे दिन भूल जाती है। अरे आगे को चलो, जितना चला था आगे को चलो। जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार हुआ था, उस समय पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। किस विचार से बाबा साहब को तो अलीपुर रोड में, दिल्ली अलीपुर रोड में अंतिम सांस लिए थे, यहाँ लाने का कारण क्या है, हमको कुछ बताएं। देखिए, इतिहास अपने आप में गुम है। उन लोगों ने ये कहा है कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि मुझे मेरे गृह नगर यानी बॉम्बे में ही मेरा दाह संस्कार किया जाए। हमको असल इतिहास का मालूम नहीं है, लेकिन जो हम मानते हैं वो ये है कि वहाँ महात्मा गांधी की समाधि है, और महात्मा गांधी किसी भी मायने में बाबा साहब को की बराबरी नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनका कद छोटा पड़ जाता। देखिए, जिस समय नागासाकी पे हमला किया है अमेरिका ने, तो वहाँ बम गिराए, तो वहाँ पत्रकार ने ये बात पूछी जा करके कि आपको 20 साल तक कैसे अमेरिका से इतने शक्तिशाली देश से लड़ते रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर, भारत के जो लीडर हैं, उनका संघर्ष देखा था, इसलिए हम करते रहे। दूसरी बात, जब वहाँ का ब्यूरोक्रेट दिल्ली आता है तो उन्हें गांधी समाधि पे ले जाते हैं, और गांधी समाधि पे जब वो व्यक्ति जाता है तो वो पूछता है कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का कहाँ है। तो उनके चेहरे मुरझा जाते हैं और वो कहते हैं, सर वो तो बॉम्बे में है, दादर चौपाटी पर, भीम चौपाटी पर, दादर किनारे, समुद्र किनारे। तो वो ब्यूरोक्रेट यहाँ आता है, और अब तो ये पक्का हो गया सब। तो यहाँ की मिट्टी को एक थैली में भरता है, तो पत्रकार प्रश्न करता है कि आप इस मिट्टी का क्या करेंगे।
तो कहता है कि मैं ऐसे महापुरुष जहाँ चरण पड़े थे मैं उसकी मिट्टी अपने देश में ले जाऊँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग मेरे देश में पैदा हों। असल बात यह है कि जो सम्मान देश में हमारे में मिलना चाहिए था अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को, वो नहीं मिल पाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की हमारे देश की जो व्यवस्था है वो आप जानते हैं कैसी है। जिस समय पे बाबा साहब अम्बेडकर की लोकप्रियता थी पूरे देश में, लोग जानते हैं, आगरा में अंतिम स्पीच हुई थी उनकी, लेकिन वहाँ पर क्या जवाहरलाल नेहरू का ये सोच था कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधाराएं हैं, जो सोच है, पूरे देश में फैल जाएगी और यहाँ से इनको हटा के नहीं, देखो इस बारे में इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो भी निर्णय होते हैं हालात और परिस्थितियों पे होते हैं, ठीक है ना। उस समय के हालात ऐसे थे, समाज जागरूक नहीं था, बस हो गया जैसा भी होना था। साहब अम्बेडकर अंतिम संस्कार दिल्ली अलीपुर रोड में लिए थे और वहाँ से नेहरू की सरकार चल रही थी, प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री थे। वहाँ से लाने का मतलब यही था कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधाराएं हैं, उनकी पब्लिसिटी है, वो दिल्ली उत्तर भारत में ना रह जाए, उत्तर भारत में ना हो। इसलिए उनको मुंबई में जहाँ इनका जन्म, जहाँ पर इनको लोग जानते थे, वहाँ पर लाने का मतलब ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर को जानने में कुछ समय लगे, और वैसे हुआ। और वहाँ संस्कार मुंबई में किया गया और लोगों को जानने में समय लगा। अगर डॉक्टर अम्बेडकर को अंतिम संस्कार दिल्ली में किए होते तो ये फाइनली था कि अब तक समाज बहुत काफ़ी जागरूक हुआ होता, लेकिन ये हमारा समाज सोया था, जागा था, कम पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए हमारे समय लगा जागने में, लेकिन देर से हुआ मगर हुआ और लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं, बाबा साहब को एक एक बात को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। इसलिए अब हमें वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि समय तो लगा, 70 साल बीत गए हैं अपने महापुरुषों को जानने के लिए। तो अब जो होना था वो हुआ है। कि दोस्तों मैं बताऊं कि असली इतिहास ये है कि नेहरू और गांधी का षड्यंत्र था कि डॉक्टर बाबा साहब के सामने कद बड़ा ना हो और कद छोटा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को चैत्य भूमि यहाँ पर भेजा गया था।